हेलो स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर गर्ल्स, बात करते हैं बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गर्ल्स। देखिए, आप जो आज का टॉपिक है आपका वो है बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया पर अनेक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। इससे पहले हमने जो वीडियो लेक्चर में बात की थी बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया पर कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं। देखिए, जो बालक का देखिए सबसे पहले शारीरिक विकास, उसके बाद सामाजिक विकास। तो जो ये सारे विकास के क्षेत्र होते हैं ये बालक के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनके बारे में पता होना अत्यंत आवश्यक होता है कि शारीरिक विकास क्या है, सामाजिक विकास क्या है, सामाजिक विकास किस तरह से होता है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं सामाजिकरण की जो बालकों के सामाजिक विकास को आगे बढ़ा सकती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले या सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं जो बालक के समाज को, बालक के सामाजिक विकास को पीछे भी कर सकते हैं और उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। दोनों ही ऐसी चीज़ें फैक्टर्स कारक होते हैं कि जो बालक के सामाजिक विकास को अवरुद्ध भी कर सकते हैं और यही प्रभाव, जो यही तत्व हैं, ये बालक के सामाजिक विकास को आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण कारक होता है बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला वो है शारीरिक रचना एवं स्वास्थ्य। देखिए, शारीरिक रचना एवं स्वास्थ्य की बात करें तो अगर अगर बालक और बालिकाएं शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, ठीक है ना, उनका शारीरिक संरचना जो है वो सुसंगठित स्वस्थ नहीं होगी, तो ऐसे में बालक का सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। सपोज़ एक बच्चा है, वो हष्ट पुष्ट है, स्वस्थ है, उसके अंदर स्वास्थ्य संबंधी सभी आदतें हैं, अच्छा भोजन करता है, संतुलित आहार लेता है, यानी कि अगर उसका शारीरिक विकास अच्छा है तो उसका सामाजिक विकास भी अच्छा होगा। तो एक बच्चे का, एक बालक या बालिका का शारीरिक संरचना यानी कि उसके शरीर की बनावट, उसके शरीर की मांसपेशीय संरचना, उसका सुसंगठित शरीर और साथ ही स्वस्थ शरीर, हेल्दी जो उसका बॉडी है वो उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। सपोज़ एक बच्चा है, वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, हष्ट पुष्ट है, तो क्या होगा कि वो आगे बढ़ चढ़कर सभी कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेगा। स्कूल में जो उसके विद्यालयों में जो बहुत सी प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। साथ ही जो सामाजिक गतिविधियां होती है उसमें वो हिस्सा लेगा। तो ऐसे में क्या होता है, उसका सामाजिक विकास जो है वो अच्छा होता है। और इसके विपरीत अगर बात करें, एक बच्चा जो है शारीरिक रूप से विकृत है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है उसका, वो स्वस्थ नहीं है, कोई उसके अंदर शारीरिक विकास है या उसके शरीर की जो संरचना है वो इस तरह की है कि वो उसको आगे बढ़ने से रोकती है, तो ऐसे में उसका सामाजिक विकास प्रभावित होगा। तो शारीरिक रचना और स्वास्थ्य भी सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। अब बात करते हैं गर्ल्स दूसरे स्वास्थ्य को प्रभावित, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व में संवेगात्मक विकास। देखिए, संवेगात्मक विकास से क्या अर्थ होता है कि जब बालक के अंदर संवेगात्मक स्थिरता पाई जाती है, यानी कि जो संवेग होते हैं उनका जो विकास है उसमें स्थिरता है, संवेग उसके स्थिर हैं, तो ऐसे में बालक का सामाजिक विकास भी अच्छा होगा। जैसे कि अक्सर देखा जाता है कि कोई बच्चों के संवेग जो होते हैं वो अस्थिर होते हैं। कोई बच्चा झगड़ालू प्रवृत्ति का है, ठीक है, चिड़चिड़ा है और क्रोध करता है, ईर्ष्या करता है, तो ऐसे में क्या होगा, अगर उसका संवेगात्मक विकास अच्छा नहीं है, उसके संवेगात्मक अस्थिर है, तो ऐसे में जो सामाजिक विकास है, अब जो ऐसे बच्चे होंगे, चिड़चिड़े होंगे, झगड़ालू होंगे, क्रोधी होंगे, तो उनके साथ व्यक्ति जो है या उसके जो समूह साथी हैं वो उसके साथ उतना घुल मिल नहीं पाएंगे, उससे बातचीत नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, जब उसका सामाजिक संपर्क कम व्यक्तियों से होगा या बिल्कुल भी नहीं होगा, तो उसका सामाजिक विकास प्रभावित होगा। और ऐसे में अगर इसके विपरीत देखा जाए कि जिन बच्चों में, जिन बालकों में संवेगात्मक स्थिरता पाई जाती है, जैसे कि जो बच्चे अच्छी नेचर के होते हैं, सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं, हंसमुख होते हैं,
सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि उसका जो सामाजिक संपर्क है वो बढ़ेगा। उसके जो साथ के साथी हैं उसके साथ अच्छी तरह से बातचीत करेंगे, सबके साथ उसके अंदर सहयोग की भावना होगी, शिक्षकों शिक्षिकाओं के साथ उसका जो मेलजोल रहेगा। तो ऐसे में क्या होगा, उसके संवेग जो होंगे वो स्थिर कहलाते हैं। तो जब बच्चे के संवेग स्थिर होंगे तो ऐसे में उसका सामाजिक दायरा भी विकसित होता है, और जब सामाजिक संपर्क बढ़ेगा, सामाजिक दायरा विकसित होगा, तो ऐसे में बच्चे का सामाजिक विकास भी प्रभावित होगा। तो अब हम बात करते हैं गर्ल्स, थर्ड जो कारक है, तत्व है प्रभावित करने वाला सामाजिक विकास को, वो है परिवार। देखिए, बच्चे की जो आधारशिला होती है वो परिवार मानी जाती है। बच्चे को जो कुछ सीखने को मिलता है, व्यवहार सीखने को मिलते हैं, बहुत से अनुभव जो बच्चे को प्राप्त होते हैं वो सब परिवार से ही प्राप्त होते हैं। तो परिवार ही बच्चों की प्रथम पाठशाला भी मानी जाती है, और बच्चों की एक आधारशिला भी परिवार से ही मानी जाती है। अब अगर परिवार का ही वातावरण बच्चे को इस तरह का प्राप्त होगा कि वहाँ बच्चे को जो है समाज में बढ़ने के लिए उसको इस तरह के अवसर प्राप्त नहीं होंगे, तो ऐसे में बच्चे का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। जैसे कि कोई परिवार है, वहाँ पर बच्चे को जो उसके संस्कार हैं, जो व्यवहार कुशलता है, या बच्चे को कुछ ऐसे अनुकरण हैं वो नहीं सिखाए जाते हैं जो उसके आगे चलकर जब वो समाज के संपर्क में आता है तो उसको आगे बढ़ने के लिए उसको प्रेरित करते हैं, उसको सहायक होते हैं। तो जब परिवार में वो सब चीज़ें बच्चों को नहीं सिखाई जाएंगी, वो अनुभव उसको परिवार से प्राप्त नहीं होंगे, तो ऐसे में क्या होगा कि वो जब परिवार से बाहर, घर से बाहर निकलकर समाज के संपर्क में आएगा तो उसका सामाजिक दायरा जो है वो नहीं विकसित हो पाएगा और उसका सामाजिक विकास प्रभावित होगा। तो गर्ल्स, ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको समझाए, शारीरिक रचना एवं स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास और परिवार। ये तीनों ही महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। और फोर्थ जो तत्व है वो है परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर। देखिए, परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर भी बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। कैसे करता है कि अगर परिवार का खुद का ही सामाजिक स्तर अच्छा नहीं होगा, परिवार के सदस्यों का मेलजोल अपने आस पड़ोस से, अपने मेहमानों से, अपने रिश्तेदारों से नहीं होगा, या सामाजिक जो कार्य होते हैं उनमें वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो ऐसे में बच्चे को भी वही सीख मिलेगी, वैसा ही बच्चे का अनुभव होगा, वैसे ही बच्चे का व्यवहार होगा कि जैसे परिवार का सामाजिक स्तर है। यानी कि अगर परिवार के सदस्य, परिवार में उसके माता पिता भी परिवार के अनुमोदित कार्यों में हिस्सा लेते हैं, परिवार में सामाजिक अनुमोदन कार्यों में हिस्सा लेते हैं, या फिर जो भी समाज से संबंधित कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो ऐसे में उसका जो है सामाजिक विकास प्रभावित होता है। अब बात करते हैं आर्थिक स्तर की, कि अगर परिवार का आर्थिक स्तर, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं होगी, तो ऐसे में बच्चे का सामाजिक विकास जो है, सामाजिक में उसको आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं होंगे। जैसे कि किसी बच्चे का अगर खेल में बहुत ज़्यादा रुझान होता है, लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन इस तरह की होने के कारण कि उसको आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त नहीं हो पाते, उसको पूरी जो खेल कूद से संबंधित सामग्री है, या आगे जो फाइनेंशियल पोजीशन के कारण उसको नई किसी एकेडमी में एडमिशन लेना है तो वो नहीं ले पाता है, और या फिर कोई ऐसी एजुकेशन है जिसमें वो एडमिशन लेना चाहता है, आगे पढ़ना चाहता है, वो उसको फाइनेंशियल पोजीशन की, धन के अभाव के कारण वो नहीं कर पाता है, तो ऐसे में उसका सामाजिक विकास प्रभावित होता है। द नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, विद्यालय। देखिए, विद्यालय जो है परिवार के बाद एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक होता है जो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित होता है, क्योंकि परिवार के बाद निकलकर बच्चा जब विद्यालय में प्रवेश करता है तो विद्यालय में उसको बहुत सारे अवसर उसको ऐसे प्राप्त होते हैं कि जहाँ उसका सामाजिक विकास स्वाभाविक रूप से बढ़ता ही बढ़ता है। जैसे कि बच्चों को बहुत सारे वहाँ पर जो अवसर होते हैं, जैसे कि बच्चों को शिक्षा के अवसर मिलते हैं, जो वहाँ का पुस्तकालय होता है, खेलकूद की सामग्री होती है, मनोरंजन के साधन होते हैं, तो वहाँ पर बच्चे को इस तरह का माहौल मिलता है, वातावरण मिलता है कि बच्चा वहाँ पर अपने को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर अपने को एक्सप्रेस कर सकता है, अपने के टैलेंट को
वहाँ विकसित कर सकता है और साथ ही उसको प्रकट भी कर सकता है। लेकिन जब विद्यालय में बच्चे को अवसर प्राप्त नहीं होंगे, उसमें किसकी होती है कि शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, बच्चों के व्यवहार को समझकर उसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं करेंगे, वहाँ पर इस तरह की कोई सुविधा ही नहीं होगी कि बच्चे जो है प्रतियोगिताओं में भाग लें, बच्चों को खेल कूद में भाग लेने के अवसर नहीं मिलेंगे, या बच्चों को पुस्तकालय जैसी सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाएंगी, तो ऐसे में बच्चे का सामाजिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो विद्यालय भी एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला। और अगर विद्यालय के लेवल पर अगर बच्चे को इन सारी सुविधाओं का प्राप्त हो जाएं, बच्चे को पर्याप्त अवसर बढ़ने के आगे प्राप्त हो जाते हैं, तो ऐसे में बालक जो है वो बालक का जो सामाजिक विकास है वो आगे बढ़ता है। ठीक है गर्ल्स, तो ये पांचों पॉइंट आई होप आपको समझ में आए होंगे। इनको मैंने पॉइंट्स में वीडियो बनाई है, तो आप इसको डिटेल में अपने आप नोट्स बनाएंगे। देन नेक्स्ट बात करते हैं संस्कृति। देखिए संस्कृति जो है वो भी बालक के सामाजिक विकास में बाधित भी हो सकती है और उसको आगे भी बढ़ा सकती है। कैसे कि कभी कभी अक्सर देखा जाता है कि अपने परिवार के कुछ नियम होते हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं, कुछ संस्कार होते हैं, रीति रिवाज होते हैं जो बालकों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती हैं। जैसे कि अक्सर देखा गया है कि आज के आधुनिक युग में भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जहाँ कुछ उनकी प्रचलित मान्यताएं हैं, कुछ रूढ़िवादिताएं हैं जो अक्सर अब भी बालक और बालिकाओं में, लड़के और लड़कियों में भेद करते हैं कि लड़कियों को केवल एक बेसिक एजुकेशन प्राप्त करने के बाद उनको घर बैठा लिया जाता है और बालकों को आगे पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है लड़कों को। तो इस तरह का जो डिफरेंस है वो परिवार की संस्कृति होती है, ठीक है ना, ये परिवार के रीति रिवाज होते हैं कि वो लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। तो ऐसे में बालक का सामाजिक विकास अवरुद्ध हो सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, बाल समुदाय। देखिए बाल समुदाय से अर्थ है कि जब बाल्यावस्था होती है तो बालक और बालिकाएं साथ खेलते हैं, एक ही एज ग्रुप के होने के कारण दोनों साथ खेलते हैं। लेकिन किशोरावस्था तक आते आते विषम लिंगी जो उनके एक होता है कि पहले तो जो बाल समुदाय होते थे उनमें जो लड़के लड़कियां हैं जो वो है जैसे लड़के हैं वो अपने ग्रुप में लड़कों के साथ खेलना पसंद करते थे और जो बालिकाएं हैं वो अपने ही लड़कियों के साथ खेलना पसंद करती थी। लेकिन जो बाल समुदाय के कारण उसमें जब किशोरावस्था तक आते आते जो किशोर और किशोरियां हैं उनमें विषम लिंगी एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण से उनके परिवार के जो लोग हैं वो आपस में उनका साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। तो इस कारण से भी जब किशोर अवस्था तक आते आते जब उनके दायरे जो हैं वो विकसित कर दिए जाते हैं, एक लिमिटेशंस उन पर लगा दी जाती हैं, कुछ बंधन उन पर लगा दिए जाते हैं, बाउंडेशंस लगा दी जाती हैं, तो ऐसे में उनका सामाजिक विकास अवरुद्ध हो सकता है। देखिए बाउंडेशन से मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे किशोरावस्था में आकर कुछ ऐसी लिमिटेशंस हो जाती हैं कि किशोर और किशोरियों का कि आपस में अपोजिट सेक्स के प्रति जो है वो अट्रैक्शन उत्पन्न होने लगता है। तो परिवार वाले इन चीज़ों को में थोड़ा सा इन चीज़ों को अच्छा नहीं मानते, तो उनको अपने ही समुदाय में रहना ज़्यादा उनको महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कुछ ये कारक भी बालक के सामाजिक विकास को अवरुद्ध करता है। द नेक्स्ट है गर्ल्स, मनोरंजन की सुविधाएं। देखिए मनोरंजन की सुविधाएं से अगर की बात करें तो बच्चों को, बालक बालिकाओं को बाल्यावस्था में पर्याप्त खेलने के अवसर नहीं मिल पाएंगे, खेल कूद की सामग्री नहीं मिल पाएगी, मनोरंजन की सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, तो भी उनका सामाजिक विकास बाधित होता है। मनोरंजन की सुविधाओं से अर्थ है कि बालकों को एक उनका जो प्लेटफॉर्म होता है जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं, अगर वो नहीं मिल पाएगा। देखिए अक्सर देखा जाता है कि बच्चे जो हैं, बालक बालिकाएं, अक्सर देखा गया है कि अगर हम उनको पढ़ने के लिए कहें, और जिन बच्चों को खेल कूद का शौक़ होता है, अगर उनको थोड़ी देर के लिए उनके मनपसंद कोई भी खेल कूद मिल जाए, मनोरंजन का कोई भी साधन उनको मिल जाए, जैसे अलग अलग सबके मनोरंजन के होते हैं शौक़, जैसे कि किसी को टीवी देखना पसंद है, कार्टून चैनल देखना पसंद है, किसी को
किसी को ताश खेलना पसंद है, किसी को कैरम खेलना पसंद है, किसी को इंडोर गेम्स पसंद है, किसी को आउटडोर गेम्स पसंद है। तो ऐसे में अगर किसी को अपने मन चाहा कोई भी मनोरंजन के साधन अगर बच्चों को मिल जाते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि वो बच्चा अगर अपने मनोरंजन को पूरा करने के बाद वो अपना दिल लगाकर पढ़ाई भी करता है। ठीक है ना। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य होता है कि अगर बच्चों को मनोरंजन के पर्याप्त सुविधा प्राप्त हो, अवसर दिए जाएं, तो ऐसे बच्चों को भी आगे बढ़ने के अवसर मिल जाते हैं, जिससे उसका सामाजिक विकास बढ़ता ही बढ़ता है। द नेक्स्ट बात करते हैं गर्ल्स, भाषा विकास। देखिए, भाषा विकास भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है किसी भी बालक के सामाजिक विकास में। कैसे कि भाषा विकास, अगर किसी की बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि वो दूसरों को इम्प्रेस करती है, ठीक है ना। अगर भाषा विकास ऐसा नहीं, अब भाषा विकास में कोई अवगुण होगा, कोई दोष होगा भाषा में, बच्चों की बोलने में, लैंग्वेज में, स्पीच में, तो ऐसे में वो बच्चा अपने सामाजिक संपर्क नहीं बना पाता है। ठीक है ना। बॉडी लैंग्वेज का होना सामाजिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो भाषा विकास में अगर कोई अवरोध उत्पन्न होता है, कोई उसको स्पीच प्रॉब्लम है, कोई उसको बॉडी लैंग्वेज में कोई उसको अगर उसका सही नहीं है, तो ऐसे में भी बच्चे का सामाजिक विकास अवरुद्ध हो सकता है। क्योंकि ओके गर्ल्स, मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर को।